चलो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया है। हम लोग को बात कहां से करना है, क्वेश्चन नंबर 18 से। 18 चेक करो, सबसे पहले क्या लिखता है वो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ नंदा फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। सैलरी 50,000 पर मंथ की है, ठीक है। तो ध्यान रखो कितने दिन वो काम किया है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 23 से, 1 जुलाई 2023 से। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ की सैलरी होगी कितने, 4,50,000 रुपए, ठीक है। लिखता है कंट्रीब्यूट करता है वो प्रोविडेंट फंड में 15% अपना खुद का है और 10% इंप्लॉयर का है, अपना तो इग्नोर है। इंप्लॉयर ने 10% किया, वो एग्जेंट फ्रॉम टैक्स है, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट और सब अदर सोर्स में जाएगा। अब ध्यान रखो कि यही इनकी सैलरी की इनकम हो गई। स्टैंडर्ड डिडक्शन आप माइनस कर दोगे 16(1)(a) का 50,000 रुपए, नेट टैक्सेबल सैलरी कितनी आ गई, 4 लाख रुपए की, ठीक है। ये पहला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें कुछ है नहीं, है ना। 9 मंथ तो सैलरी पा रहा है, काम कब से कर रहा है, 1 जुलाई से, 3 महीना छोड़ दो 12 में से, 9 मंथ का सैलरी हो गया। वो खुद का कंट्रीब्यूशन 15% कर रहा है, उसका इंप्लॉयर 10% कर रहा है। इंप्लॉयर का टैक्सेबल होता है, खुद का तो एग्जेम्प्ट होता है। तो वो क्या है, 12% तक कर सकता है, लिमिट के अंदर है, तो क्या हो जाएगा, वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएगा। आपको पता है यही इसकी टोटल सैलरी आ गई, डिडक्शन माइनस कर दी, कोई दिक्कत इसमें। पॉइंट नंबर 2 में देखोगे, हिज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बना एज फॉलोज, 8,000 डिविडेंड मिला है प्रेफरेंस शेयर पर इंडियन कंपनी से, 1,000 रुपए एफडी है बैंक का, ठीक है। ये दोनों क्या है आपका अदर सोर्स हो गया, कोई दिक्कत। पॉइंट नंबर 3 की बात कर रही है, तो 9,000 की यहां से इनकम हो गई। पॉइंट नंबर 3 में देखो, ही ओन्स अ हाउस हाफ ऑफ विच ऑक्यूपाइड बाय हिज सन फॉर हिज रेजिडेंस, एक मकान है उसके पास, है ना, जिसके आधे में कौन रह रहा है, उसका पुत्र रह रहा है, ठीक है। आगे देखो क्या कहता है वो, एंड आधा 1,500 पर लेट आउट है, ठीक है ना। तो 1,500 का 12 महीने कितना मिला पैसा, 18,000, है ना। इंश्योरेंस प्रीमियम है, ग्राउंड रेंट है, लोकल टैक्स है, ठीक है। तो लोकल टैक्स को आप म्यूनिसिपल टैक्स बोलते हो, उसी डिडक्शन मिलेगा, बाकी किसी को मिलता नहीं है। तो इसका आधा हो गया 3, इसका आधा 3 हो गया, कोई दिक्कत आपको यहां पर, बताइए भाई। आगे देखो, फिर क्या कह रहा है, ही रिसीव शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ फंड 90,000, ये फर्म में जाएगा, ये यहां का है नहीं, शेयर प्रॉफिट वो ऐड होता नहीं है। अच्छा एक बात देखो, जब उसका खुद का सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, कौन रह रहा है उस पे, उसका बेटा रह रहा है, तो क्या मान लिया गया, है ना। ऐसा क्यों, हाँ, क्योंकि जो ओनर है वो नहीं है, और कंपटीशन आप किसका करते हो, ओनर का कर रहे हो, उसके बच्चे का नहीं, उसके बच्चे की इनकम अलग है, वो कॉन्सेप्ट अलग है, और उसकी इनकम का कॉन्सेप्ट अलग है। तुम्हारे पापा तुमको हर महीने यहाँ इलाहाबाद में रहते हो, पैसा भेजते हैं ना, क्या वो तुम्हारी इनकम का पार्ट है, तुम्हारी इनकम तो अलग कैलकुलेट होगी ना। मान लो बहुत एक्टिंग कर लेती है चुड़ैल की, है ना, किसी ड्रामा में इसको ले लिया गया, बहुत अच्छी एक्टिंग है। ऋषभ अपना पागल का बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेता है ना। उधर ऋतिक भी अपना बढ़िया एक्टिंग कर लेता है किसी की, ठीक है। तो वो क्या है, अपने तुम पर्सनल इफेक्ट से पैसा कमा रहे हो, वो तुम्हारी पर्सनल इनकम में जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम माइनर होते तो मम्मी पापा का इनकम चेक किया जाता, जिसका इनकम ज्यादा होता उसमें उठा के क्लब किया जाता, ठीक है। फिर 1,500 डिडक्शन मिलता आपको। तो ध्यान रखोगे, लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये ऐसा पहला केस अभी तक तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। तो दोनों में से डिडक्शन माइनस कर दिए, 15,000 आ गया, 30% एनएबी का हो गया, 10,500 आ गया। ये बात क्लियर है, ध्यान रखना इसको। हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में भी ऐसे क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े। आरपीएम में कंट्रीब्यूशन ही नहीं हुआ तो डिडक्शन का बात कर, किसका 15% है। तो हाउस प्रॉपर्टी में इसका इनकम कितना टैक्सेबल हो गया, 21,000 रुपए। देखो ध्रुव कह रहा है कंट्रीब्यूशन किया है कितना, वो 15%,
लेकिन कहां पर किया है वो, अनरिकॉग्नाइज में, ठीक है। तो उसका यहाँ डिडक्शन आपको 80C का कितना मिलेगा, शुतुरमुर्ग का अंडा कितना आ रहा है जरा देखो, फिर चेक कर लेना। बुक में क्या आंसर दिया है? तो क्यों अपने थ्योरम लगाते हो तुम? नहीं, अब लिखना नहीं। इतना देर से क्या कर रहे थे? जिसको लिखना हो लिख ले, जिसको फोटो खींचना फोटो खींच ले अपन। 19 चेक करेंगे इसके बाद हम लोग। Following are the information of income of an individual for the previous year ended 31st March 24। प्रॉफिट बिजनेस का 2,30,000 है, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 12,000 है, डिविडेंड ग्रॉस 10,000 का है, सेल ऑफ बिजनेस शॉप 3,07,000 का, उसने परचेस किया था 6/7 में 28,800 का, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन दिया है। तो कैपिटल गेन का यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। और जो पैसा आया उसने एक परचेस कर लिया हाउस, इट रेदर स्मॉल एंड सोल्ड इट अवे इन दी अक्टूबर 23 में, और उसी साल उसने उसको बेच भी दिया 8,000 का, है ना। ऑन मार्च 24 ही डिपॉजिट 15,000 इन पीपीएफ, है ना। 86 डिडक्शन मिल जाएगा आपको। तो ये किया 19 तो और इजी है। देखो अगर पांचों हेड क्लियर है तुम्हारा तो तुम अपने आप कर लोगे। मेन फोकस कहां रखना है, पांचों हेड और डिडक्शन पर, सेटअप कैरी फॉर्म पर। इतने चैप्टर कर लिए, बाकी तो सब कर सकते हो तुम। इतना नहीं किए कुछ नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही ना? आइए देखिए 19। यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो इनकम फ्रॉम सैलरी दी नहीं है, दी है क्या? और हाउस प्रॉपर्टी से जो हमारी इनकम है वो इनकम कितनी दे रखी है उसने, वो 12,000 दे रखा है। म्युनिसिपल टैक्स है नहीं, एनएबी भी वही सेम आ गया, 30% माइनस कर दिया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितने की आ गई, 8,400 की। ये सब कर सकते हो, कोई बच्चा यहां बैठा नहीं है जो ना कर पाए। जो डिफरेंस आ रहा है वो कहां पर आ रहा है, कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन सही करो भैया, पुराना सोल्यूशन है ये। अभी का कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कितना है, 348 डिवाइडेड बाय कितने से, कितना अमाउंट आ गया हमारा, कैलकुलेट करिए। बैठिए मत, आप लोग को मैंने यहाँ नाश्ते थोड़ी बुलाया है। आगे बैठे हो, शर्म है नहीं एक पैसे का। फिर सेल कंसिडरेशन कितने का है, 3,07,000 का, 3,07,600 का है। 3,07,000 का है, ठीक है। आई को निकालो, बस। आई को तो है नहीं ना उसमें, सेल कंसिडरेशन ये 1,39,200। अच्छा हाँ, उसको ऊपर अलग से निकाला गया है। 1,39,200। तो कितना आ गया यहाँ पर, 1,67,800 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का आ गया, 1,67,800 का। 8,000 इसमें ऐड कर दिए तो टोटल कैपिटल गेन कितने का आ गया,
175 800। हाँ देखो, सेल कंसिडरेशन दिया उसने 3,07,000 का। तुमने उसको कब परचेस किया था? 2006। कितने में परचेस किया था? 48,800 में। तो अभी का इंडेक्स 348 है, उस समय का 122 था, तो कितना आ गया? 39,200। तो सेल कंसिडरेशन में वही माइनस कर दिए, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। शॉर्ट टर्म दिया है, ऐड कर दो। हो गया? हम्म। अब खींच लो, नहीं खींचोगे? इसको अभी अपने से, घर से जाने के बाद अपने से करना पहले, उसके बाद देखे करना, समझ रहे हो कि नहीं? दिखा रहे, एक लोग खींच लेना। चलो अब यहां पर देखो, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम सैलरी की है नहीं उठा के। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम तुमने उठा के उसमें पुट कर दी, पीजीवीपी दिया है साफ साफ, कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं। इसको यहां से हटा दो, या कितना आ गया? 1,75,800, है ना? अदर सोर्स में डिविडेंड 10 का है, तो ग्रॉस टोटल इनकम कितने की आ गई हमारी? 4,24,200, है ना? डिडक्शन माइनस कर लो। एट्टी सी का पीपीएफ है कितने का? तो हमारा इनकम कितना आ गया? 4,09,000। 20 में क्या समस्या है ध्रुव तुमको? कितने का? बस? अरे 1,000 तो अपने से लगा सकते हो तुम। मिस्टर गोयल रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस। एक तुम दे दो, एक ऋषभ दे देगा, और एक ये दे देगा। पेपर में लगाओगे, निकाल के रख भी लेंगे, पैसा भी नहीं देंगे तुम्हारा, और नंबर भी नहीं। ठीक है, दोनों से भी, धर्म से भी। आगे देखो भैया, गोयल रिटायर्ड फ्रॉम दी गवर्नमेंट सर्विस, मतलब कौन एम्प्लॉई है? गोयल एम्प्लॉई होता है कोई? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गांजा पी के जो तुम बैठे हो ना यहाँ पर, उच्च लेवल का गांजा लिए हो तुम, धतूरा उतूरा तो नहीं खा लिए हो? कह रहा किस, कौन सा एम्प्लॉय? कह रहा है गोयल एम्प्लॉय। तुम ना पढ़े थे, ना बोलना चाहिए ना। एंड टूक अप अ जॉब विद अ कंपनी देयर आफ्टर इन दिल्ली। उसके बाद एक जॉब ज्वाइन करे, कहां पर? दिल्ली में। कुछ पर्टिकुलर दिए गए 31 मार्च 24 के, जैसे पेंशन मिला 350 का, सैलरी फ्रॉम कंपनी मिल रही है, अनफर्निश्ड रेंट फ्री बंगला दिया गया है कंपनी के द्वारा। इट वॉज फॉर्मली लेट आउट 6,000 पर मंथ, हाफ शेयर इन अ फर्म। ठीक है, उसका एक फर्म में आधा प्रॉफिट कितना है? 15,000 का। डिविडेंड मिला इसको ग्रॉस। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2,000 की है। ठीक है, आ जाओ यहां पर। देखो सैलरी 360 की है, पेंशन कितने का है? 350 का। आरएफए निकाल लो, आरएफए निकालो, और बताओ कितने का आ रहा है? पॉपुलेशन दिया है, तो क्या करोगे, कैसे निकालोगे?
हाँ, हम्म, कितना सैलरी थी? 360 इंटू 15/100, कितने महीने के लिए? प्लस 3,60,000, कितने परसेंट? 10%, कितने महीने के लिए? कितना आ गया ये टोटल? इधर 22,500, इधर टोटल कितना आ गया ये? 43,500। तो यहां पर RFA हटा के, सॉरी, यहाँ पर 43,500 रखो, और टोटल सैलरी बताओ कितने की आ गई? 7,53,500 में से 50,000 घटा दो, 7,03,500 सैलरी आ रही है। कोई दिक्कत आपको इसमें? इनकम फ्रॉम PGBP यानी कैपिटल गेन में सेल कंसिडरेशन चेक कर लो भैया, 789 का है। आई को इसकी निकाल लो भैया। आ जो कैपिटल गेन यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरा, सेल्स कंसिडरेशन कितने का आ रहा है? 7,89,000 का। माइनस कर दो इसमें से आई को आ, कितने का आई को आ है? उसका वैल्यू ओरिजिनल बताया करो ना, लगा के बैठे हो फिर भी नहीं बता पा रहे हो, तो ऐसे लगाने का मतलब क्या है तुम्हारे? He had purchased a shop of in 2000 for a sum of 80,000। कितने का परचेज किया था उसने? 80,000 का। उसकी मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल को कितने की? 1 लाख की है। उसको उसने कितने की बेच दिया? 789 का। तो इसकी मार्केट वैल्यू कितने की है? 1 लाख की है। अभी का इंडेक्स क्या है? 348। उस समय का क्या था? तो कितना आ गया ये आपका? और कुछ है? माइनस करो, कितना? नोट कर लो यहां तक नोट कर लो, फिर आगे बढ़े। हो गया।
हो गया। इसको यहां से चेंज कर दो, कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म ही है। कितने का आ गया यहाँ पर? हाँ, 4,41,000। ठीक है। अदर सोर्स में दिया है डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन लोन 25,000 था, है ना, 12% पर लिए थे, 3,000 का आप इंटरेस्ट पे करो, इसका डिडक्शन मिल गया, कितना आ गया वहां पर? 7,950। ठीक है। शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए लोन लेते तो उसका भी इंटरेस्ट काहे कैपिटल, आपको अदर सोर्स में क्या पढ़ाए थे? यही तो पढ़ाए थे ना। अगर आप लोन लेके ले रहे हो तो उसका डिडक्शन मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? पढ़ना तुम लोग को रिवाइज करना ही नहीं है। टोटल करो, ग्रॉस टोटल इनकम कितने की आ रही है? 11,52,450। कितना? तो कितना आ गया टोटल इनकम? 11,42,450 आ रहा है। यहां तक कोई समस्या बताइए आप। ये वर्किंग नोट पे फोकस करना है, पता है तुमको आरएफए का सैलरी का 15%, फिर सैलरी का 10%। चलो 20 तक हो गया ना, 21वां अपने लगाओ सब लोग।